ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली में गिरफ्तार किया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 51,000 से अधिक पद और जोड़े गए। अब 1,22,286 पदों पर होगी बहाली। राजधानी पटना समेत राज्य के 10 शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। पूर्णिया में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में एके इन्फो सिस्टम्स के प्रमोटर अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है। अमित कात्याल को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके पुत्र तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का करीबी सहयोगी माना जाता है। सूत्रों के अनुसार कात्याल निदेशालय के सम्मन की 2 महीने से अनदेखी कर रहा था और उसे कल दिल्ली में पूछताछ के बाद निदेशालय ने हिरासत में लिया। जमीन के बदले नौकरी घोटाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के पहले कार्यकाल में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था। आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के दौरान कई लोगों को रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी गई। बदले में नौकरी पाने वालों ने लालू प्रसाद के परिवार और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीन हस्तांतरित की थी। प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 1,22,286 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर पहले 70,000 से अधिक पदों की रिक्तियां जारी की थी। अब इसमें 51,664 और पदों को जोड़ा गया है। पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला गया था। इनमें 1,20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया। वहीं चयनित 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम से कर्ज लेने वालों के लिए समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। यह निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। श्री अन्न पर बने गीत अबंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ तथा इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। इस गीत में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने का भी उल्लेख है। इस गीत को गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति गायक गौरव ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दिए गए भाषण के अंश हैं। इस गीत को इस वर्ष जून में जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया था। श्री अन्न में बाजरा, ज्वार और रागी समेत कई मोटे अनाज शामिल हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कनेक्शन काटने की धमकी भरे फोन से जवाब में कोई व्यक्तिगत सूचना साझा न करें। दूरसंचार विभाग ने इस तरह के फर्जी कॉल के संबंध में आम लोगों के लिए परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
परामर्श में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग कनेक्शन काटने की चेतावनी किसी फोन कॉल के माध्यम से नहीं देता और ऐसे किसी भी फोन कॉल को संदिग्ध माना जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग देश में दूरसंचार संबंधी नीतियों और विनियमों को तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। संचार मंत्रालय ने कहा कि विभाग ने इस प्रकार के फर्जी कॉल की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सतर्क किया है। इन फर्जी कॉल में लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि 2 घंटे के भीतर उनका मोबाइल नंबर काट दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इस तरह के कॉल फर्जीवाड़े की मंशा और ग्राहकों के शोषण के इरादे से किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के तहत बिना प्रवेश परीक्षा के 1 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को गलत बताया है। साथ ही लोगों से ऐसे भ्रामक संदेशों से सचेत रहने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR News पटना पर सुने जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 22 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 10 बिहार के हैं। इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में पूर्णिया की हवा सबसे अधिक जहरीली रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया। वहीं पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 रहा। छपरा का 369, बेगूसराय का 361 और कटिहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज एवं उत्तर मध्य भाग के सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क रहने तथा सुबह के समय हिमालय के तलहटी, उत्तर पूर्व एवं पश्चिमी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। राज्य के तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दीपों का त्योहार दीपावली कल पारंपरिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर धन धान्य की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार हमें सत्य, प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की लोगों से अपील की है। इधर आज यम दिवाली मनाई जा रही है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसे लेकर बाजारों में काफी रौनक और भीड़भाड़ देखी जा रही है। दीपावली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। विभाग ने आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की भी तैनाती की है। नालंदा के पावापुरी स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव की आज शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। महोत्सव में देश के कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। त्योहारों को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में 21 नवम्बर तक अवकाश रहेगा। अब हाईकोर्ट दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा के बाद 22 नवंबर को खुलेगा।
प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 197 मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 77 मामले मिले हैं। वहीं भागलपुर से 11 और गया, वैशाली तथा नालंदा से 10-10 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 18,601 हो गई है। दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीद विक ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू का इलाज में अगर हम देखें तो 5 पीज होते हैं। सबसे पहला पी होता है पैनिक, तो पैनिक नहीं करना चाहिए। इसका इलाज है और एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। दूसरा इसका इलाज होता है पानी, हाइड्रेशन इतनी अच्छी रखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो। तीसरा पी होता है पैरासिटामोल, इसमें अगर बुखार है तो गोली सिर्फ पैरासिटामोल ही देनी है। चौथा पी होता है प्रिवेंशन, हमें इसको अब खुद भी मच्छर घर में ना हो, हमारे घर के बाहर भी ना हो और कहीं भी हम मच्छर पैदा ना होने दें। और पांचवा होता है प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स के पीछे ना भागे। अगर हम अपना इलाज अच्छी तरह करें, पानी पिलाएं, सिर्फ पैरासिटामोल दें, तो हमें प्लेटलेट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें इस बीमारी में अपने आप को पेशेंट बनना चाहिए, मरीज की तरह जाके डॉक्टर से इलाज करवाएं। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसागढ़ में स्थानीय लोगों ने एक कुख्यात अपराधी को पीट कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि मृतक एक व्यक्ति को गोली मारकर भाग रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर हत्या कर दी। मामले की जांच जारी है। पटना के दानापुर से पुलिस ने दारोगा भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी करने के आरोप में सीआरपीएफ के एक पूर्व सिपाही राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर से पुलिस ने एक ट्रक से 40 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखपुरा जिले के फरीदपुर गांव के पास एक हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के पपरौर के पास एक ट्रक की चपेट में आने से पिकअप सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अररिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कलुआ स्थान के पास पुलिस ने लूटपाट की कोशिश कर रहे 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया गांव में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली में गिरफ्तार किया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 51,000 से अधिक पद और जोड़े गए। अब 1,22,286 पदों पर होगी बहाली। राजधानी पटना समेत राज्य के 10 शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। पूर्णिया में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।